बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। आज के क्लास में हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने स्क्रीन पर क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सिलेबस अभी देख सकते हैं। क्या है क्लास 11 के सिलेबस में, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ाई करें, अगर हमें उसके बारे में पता चल जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें जाननी हैं, तो सब्जेक्ट डेप्थ काफ़ी बढ़ पाती है। तो चलिए आज के क्लास में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप चैप्टर के स्टार्टिंग से देखिएगा तो आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जिन चीज़ों को मैंने जिस तरह से लिखी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पर मैंने इसे कैटेगराइज किया है। कुछ किताबों में इस तरह से कैटेगराइज रहते हैं, कुछ किताबों में ये इस तरह से कैटेगराइज नहीं भी होते हैं। इसीलिए यहाँ जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसे समझने के बाद आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि किताबों में ये किस तरह से दिखता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 7 ब्रांचेस है, जिसमें से 3 ब्रांच आपको इस पेज पे दिख रहे हैं और यहां पर आपको बाकी 4 ब्रांचेस दिख रहे हैं। टोटल ये 7 ब्रांचेस है जिसमें हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उन हर ब्रांच के अंदर में आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सा चैप्टर है जिनका हमें डिस्कशन करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होगा। आज के वीडियो में मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पूरे सिलेबस का आइडिया दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर पूरे सिलेबस को देखेंगे तो 7 ब्रांचेज आप लोगों के पास है। 7 ब्रांचेज है मैथमेटिक्स में जो क्लास 11 में है। मैं 11 के मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। 12 में भी यही 7 ब्रांचेज है, ऐसा नहीं है। 12 में ब्रांचेस बदलेंगे, ब्रांचेस पे मार्क्स बदलेंगे। 7 ब्रांचेस में से मैं सबसे पहले ब्रांच की बात करता हूं, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को मैं पहला ब्रांच कह रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही पहला ब्रांच है। कुछ किताबों में ये पहले भी प्रेजेंट है, बट इसका मतलब नहीं है कि ये पहला ब्रांच है। यहाँ पर हर ब्रांच एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप पहले सीख सकते हैं जिससे उनका इस्तेमाल आगे आपको होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के ब्रांच में मैं आपको 3 मुख्य चैप्टर्स दिखा सकता हूँ: ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इन चीज़ों में क्या है, अगर आप इनको जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको हमें इन क्लासेस तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको मैं डिटेल में बता पाऊंगा। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पता है कि साइन कॉस टैन के बारे में हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। आप लोगों को पता है कि आप रिड्यूस सिलेबस के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को बेसिक्स नहीं पता है। मैं आप लोगों के लिए प्रीलिमिनरी क्लासेस लॉन्च करने वाला हूं, जो मैं सैटरडे के दिन लेके आऊँगा। उस दिन मैं आपको पूरी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगर आपने क्लास में 10 में पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, आपके मन में आ रहा होगा फिर हमें 10 का बुक देखना है, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें पढ़नी है वो मैं सब यहाँ पर आपको क्लास में प्रोवाइड करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। सम एंड डिफरेंस का मतलब होता है कि आप लोगों ने अब तक देखा था साइन में अल्फा। अगर मैं कभी आपको साइन दे दूं और मैं अल्फा के साथ में प्लस बीटा दे दूं, तो इसके बारे में, या माइनस बीटा दे दूं, इसके बारे में जो डिस्कशन है, ये सिर्फ साइन नहीं, कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब के लिए, तो हम लोग उसका डिस्कशन जिस चैप्टर में करेंगे वो यहाँ पर है। और ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन में थोड़े इससे एडवांस होके जाएंगे। तो हम सबसे पहला ब्रांच जो ओपन करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री ही ओपन करने वाले हैं। हमारे सैटरडे से क्लासेस में हम ट्रिग्नोमेट्री ब्रांचेस पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। पर फिर से कहता हूं, ये सारे ब्रांचेस इंडिपेंडेंट है। अगर आप में कोई चाहता है कि वो अलजेब्रा ब्रांच से स्टार्ट करना चाहता है तो बिल्कुल वो स्टार्ट कर सकता है। चलिए जानते हैं अलजेब्रा ब्रांचेस में क्या है। तो क्लास 11 के दौरान अलजेब्रा का जो ब्रांच है वो सबसे ज़्यादा चैप्टर कंटेन करके है। यहाँ आप देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, आप नहीं जानते। PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, किसी किसी बुक में इसे लीनियर इनइक्वालिटी भी लिखता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज। ये वो चैप्टर्स हैं जो अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं। इन पे कितना मार्क्स है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्टार्टिंग के क्लासेस हैं, इसलिए इन क्लासेस में मैं ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी से ब्लूप्रिंट डिस्कस करना हमारे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन ब्लूप्रिंट डिस्कस करना ही है, अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब करेंगे। फिलहाल ब्रांचेस के बारे में जानते हैं, उनके चैप्टर्स के बारे में जानते हैं, कौन क्या क्या नाम है, एटलीस्ट उनको जान लेते हैं। सिंपल से समझिए, जब आप क्लास में बैठते हैं तो आप सबसे दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन क्लास में कितने बच्चे हैं, कम से कम कौन कौन सा नाम जान सकते हैं, आप इसकी कोशिश जरूर करते हैं।
फिर उन्हीं में से किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, किसी से थोड़ी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और ठीक है, बाकी बातें आप समझ सकते हैं। आगे आप जानते हैं सेट्स के बारे में। पहले दो जो ब्रांचेस थे, इन दोनों ब्रांचेस का नाम आपने सुना था क्लास 10 के दौरान, पर क्लास 11 में जब मैं आपको नए ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा तो सेट एक ऐसा ब्रांच है जिसे क्लास 9 में बताया तो जाता है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, बात दे दिया जाता है। तो सेट इस ब्रांच के बारे में आपने सुना होगा शायद, बट इस बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं होगा। क्लास 11 में इसे इलैबोरेटली हम पढ़ेंगे सेट्स के नाम पर, और रिलेशन और फंक्शन भी इसी के अंदर कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है रिलेशन, क्या होता है फंक्शन, ये सब चीजें जानेंगे। सुन के लग रहा है ना रिलेशन, सेट, ये सब तो सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीजें हैं जो हमसे कनेक्टेड है। जी बिल्कुल हमसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है हम उसके बारे में भी आने वाले क्लासेस में जानेंगे। तो पहले 3 ब्रांचेस हो चुके हैं, मैंने टोटल 7 ब्रांच का नाम लिया था, तो बाकी रिमेनिंग 4 ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। देख सकते हैं यहां पर बाकी 4 ब्रांचेस हमारे पास है, जिसमें से पहला जो ब्रांच आपको दिख रहा है, या फिर हम कह सकते हैं टोटल 4th नंबर पे, वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। मैंने कोनिक सेक्शन के अंदर में पहला चैप्टर दिया है स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह से कोनिक सेक्शन का पार्ट नहीं है। मैंने बस इस ब्रांच के अंदर में इसको डाला है। एक्चुअली इस ब्रांच का नाम मुझे 3D ज्योमेट्री रखना चाहिए था, तो ये शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मुझे अभी अप्रोप्रिएट नाम में कोनिक सेक्शन दिखा, और स्ट्रेट लाइन इसका पार्ट नहीं होते हुए भी मैंने यहाँ रखा है। इसके बाद एक चैप्टर है सर्कल। बोलेंगे सर सर्कल जानते हैं हम। जी बिल्कुल आप जानते हैं। सर्कल का अपने पैरामीटर निकालना, एरिया निकालना सीखा है। हम लोग यहाँ जो सर्कल पढ़ने वाले हैं वो उन कंसेप्ट से परे है, बहुत आगे की बातें हैं, जानेंगे। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स का, बट सुना तो होगा कि जब सन रहता है और उसके सराउंडिंग्स में जब अर्थ घूमता है तो वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करता है, एलिप्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये वर्ड मैथमेटिक्स से आया हुआ है, जिसको हम लोग कोनिक सेक्शन में जानने वाले हैं। इसके बाद हम ब्रांच 4 हुआ हमारे पास, 5 में डिस्कस करते हैं कैलकुलस का ब्रांच। कैलकुलस 2 चैप्टर कंटेन करता है, लिमिट और डेरिवेटिव, या जिसे डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा, बता दूं 12 में ये 50% ऑफ द सिलेबस है अप्रॉक्सीमेटली। टोटल 12 के सिलेबस का 50% अकेले ये लेके है। 11 में ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बट 12 में ये 50% लेके है। तो 11 में से जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे इसका डिस्कशन। मैं आपको ले चलता हूँ 6th ब्रांच में, प्रॉब एंड स्टैट। वैसे इसे प्रॉब एंड स्टैट कहते नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ब्रांच का नाम है। अब आप कहेंगे सर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 में पढ़ा है। यस, आपने 10 में पढ़ा है, उसे एडवांस करेंगे। और आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी का नाम हम लोगों ने क्लास 9 में सुना था। जी हाँ, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में इसे पढ़ाया नहीं जाता है। तो प्रॉब एंड स्टैट, दैट इज प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, वो भी हम जानेंगे। अब लास्ट ब्रांच की बात करते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग एक चैप्टर है जहां पर हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में सीखेंगे, यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और उन स्टेटमेंट्स के रीजंस को जानेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है, लेकिन बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड ब्रांच है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपने टोटल नोटिस की, हमारे पास सिलेबस में कुल मिलाकर 7 ब्रांचेस है जो क्लास 11 का सिलेबस बनाते हैं। इन 7 ब्रांचेस के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर इसके बाद आपको डर लगने लगा है कि हम कैसे इतना सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बताता हूं, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आपको अच्छा लगता है, तो आई थिंक इससे इजी सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में जरा भी आइडिया है, जरा भी आप इसे पसंद करते हैं, अगर आप इसे सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आपको साइंस लेके आगे अपने करियर में कुछ करना है, तो साइंस लेके अपने करियर में कुछ करना है और इसको बस एक मजबूरी की तरह से उठा के लेके जा रहे हैं, तो आपको इसको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। सीखने के लिए अगर पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर, मैंने आपको जो सिलेबस बताया है, मैंने बताया कि कुछ किताबों में ये इस तरह से दी रहती है, कुछ किताबों में ये अलग तरह से दी रहती है। कहीं पर ये ब्रांचेस नहीं भी मेंशन हो सकते हैं, लेकिन इसे हम हमेशा ब्रांच वाइज ही पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच है हमारे पास, तो ट्रिग्नोमेट्री के ब्रांचेस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए वो जानते हैं। देख लिया आप लोगों ने कि हम लोग क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर क्लास 11 हम किसी बुक से पढ़ें तो
सिलेबस दिखने में कैसा होगा। मैं आपको बहुत सारे बुक का रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं जो फॉलो किए जाते हैं। उन बुक के रेफरेंस के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, हमें रेफरेंस बुक कौन कौन से हैं ये बता दीजिए, अपने बोर्ड का नाम लिख के कि आप किस बोर्ड में एडमिट हो रहे हैं। सपोज अगर आप सीबीएसई में एडमिट हो रहे हैं तो आप अपने लिखिए कि मैं सीबीएसई में एडमिट हो रहा हूँ, मेरे लिए रेफरेंस बुक बताइए। अगर आप वेस्ट बंगाल में एडमिट हो रहे हैं यानी कि WBCHAC, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो आप वहां लिखिए कि मैं WBCHAC में एडमिट हो रहा हूं और मुझे आप मेरा बुक बताइए। मैं आप लोगों को रेफरेंस बुक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, सेपरेट वीडियो बनाकर। इसके अलावा मैं ये बताता हूं कि मैं कौन सा बुक फॉलो करूंगा। मुझे पढ़ाने के लिए कोई एक बुक चाहिए जिससे मैं आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाऊंगा, तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं सीबीएसई क्लास 10, सीबीएसई क्लास 11 का मैथ्स का बुक। सीबीएसई क्लास 11 के मैथ्स की बुक को अगर आप देखेंगे तो ये उनका कंटेंट पेज है जिसमें चैप्टर्स इस तरह से दिए गए हैं। मतलब जिस सिलेबस को मैंने उस तरह से डिजाइन किया है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पहला चैप्टर का नाम है सेट्स, मैंने बताया। सेकेंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, मैंने बताया था कि ये दोनों ही सेट्स ब्रांच के अंदर में है, अगर आपको याद ना हो तो। कंटिन्यू करने पर आपको दिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, 3 नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसके अंदर में ही जितनी ट्रिग्नोमेट्री की चीजें मैंने बताई है सब यही है। आप देखोगे 4 नंबर एक चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे मैंने PMI लिखा था आप लोगों के सामने। इस तरह से 5 नंबर चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि मैंने इन दोनों चैप्टर्स को अलग अलग दिखाया था। यह है लीनियर इनइक्वालिटी, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन को लीनियर इनइक्वालिटी भी लिखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस मैंने बताया था कोनिक सेक्शन के अंदर मैंने लिखा है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है। कोनिक सेक्शन अलग पार्ट है जिसमें सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स का डिस्कशन होता है। 3D ज्योमेट्री, इसे मैंने कहीं पर मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये कोनिक सेक्शन के साथ ही कवर हो जाता है। लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको बताया था, मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बताई थी, स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया था, और अगर आप इसके नेक्स्ट और लास्ट पेज में जाते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी दिखेगा। इसके बाद इस बुक में कुछ और चीजें दी गई हैं जो अपेंडिक्स बोल के दी गई हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। आप देख सकते हैं अगर मैं NCERT का बुक आप लोगों के साथ थ्रू आउट द ईयर फॉलो करूं तो हमें टोटल 16 चैप्टर्स है जो कवर करने हैं। मैं आप लोगों को इन सारे 16 चैप्टर का डिटेल डिस्कशन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बुक को एज अ बेस बुक यूज करके आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाना है। अगर मैं जो समझा रहा हूं उसके बाद आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली उनको भी मैं अलग से सॉल्व करूंगा हमारे सेपरेट वीडियोस में। जिस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस में हम अगले ब्रांच हमारा प्लान है कि हम अगले क्लासेस में जब आपसे मिलें तो आपको स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री और प्रिलिमिनरी चीज़ें आपको बताएं। लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन सा चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, सेट हमें साउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा है, हम लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा पढ़ा था, हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, सर आप सेट पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे रिलेशन पढ़ाने के लिए कहेंगे तो वो नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सेट के ब्रांच के अंदर में जब तक आप सेट नहीं पढ़ोगे तब तक आप रिलेशन को नहीं समझ पाओगे। इस तरह से आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं डेफिनेटली डिसाइड करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट पे जो भी चैप्टर आएंगे मैं उन्हीं को चूज करके स्टार्ट करूंगा। मैक्सिमम कमेंट जिस चैप्टर पे आएंगे उसके बेसिस पर मैं फाइनल डिसीजन लूंगा, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो सही तरीके से फिट बैठते हैं तो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 11 का पूरा सिलेबस दिखाया। उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग में आया होगा। सिर्फ सिलेबस समझना कुछ नहीं होता है, सिलेबस तो बस एक चीज़ है जो आप देख के समझ सकते हो कि हमें क्या कितना पढ़ना है। आपने जिस चीज़ों को देखा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इस किताब ने उन्हें बस 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से दी जाती हैं। मैंने डिटेल में समझाने के लिए उन्हें उस तरह से ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको सिलेबस का आइडिया मिले। जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर जो मैं नोट अपडेट करूँगा उसे आप हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे अपडेट्स, सारी चीज़ें कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन की जाएंगी, और जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे उस पर हमारा अपना एक क्वेश्चन सेट बनेगा, जिसे हमारे वेबसाइट पर जाकर आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने जिन टॉपिक को कवर किया, इसके बाद आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।